अतुल सक्सेना, आपसे शुरू करता हूं। पहले जांच होनी चाहिए थी, अब एसआईटी बन गई, एसआईटी अयोध्या पहुंच गई तो अधिकारी पुजारी की जांच करेंगे। चाहते क्या है? देखिए राकेश जी, ये जो 7 करोड़ की चोरी का जो मामला है, 7 करोड़ की जो गबन का मामला है, जो 2021 से चंपत राय जी जो हमारे श्रद्धालुओं का, राम भक्तों को चंपत लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये 7 करोड़ का मामला नहीं रह गया। अभी ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, वो कहता है 200 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है। तो जिस तरीके से चंपत राय लगातार चंपत कर रहे हैं, 2021 में कौड़ियों की जमीन जो 2 घंटे पहले, चंद मिनट पहले 2 करोड़ की थी, उसे 18.5 करोड़ को राम ट्रस्ट को बेचा गया। तो लगातार ये चंपत कर रहे हैं चंपत राय जी, परंतु इन्हें हटाने की जरूरत नहीं समझती बीजेपी जो है, क्योंकि विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री राम सेवा न्यास के जो है महासचिव हैं और बीजेपी के ही लोग हैं। परंतु ये जो मामला है राकेश भाई, ये केवल धन के गबन का नहीं है, ये लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु जो है, हमारे राम भक्त जो हैं, उनकी आस्थाओं से खेल है, उनके साथ धोखा है, उनके विश्वास का खेल है। ये जिस तरीके से चंपत राय जी ने इस मामले में जो गबन का चीजें सामने आई है और जो एसआईटी की आप बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से हमारे जो राम मंदिर है, हमारे आस्था का जो केंद्र है, और जो उसके साधु संत हैं, अब उसकी जांच हमारे प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो कौन करेगा? अरे हम तो ये चाहते हैं, हमें इसे भरोसा भेजा जाए, जांच तो अधिकारी करेंगे। अतुल सक्सेना, राकेश भाई, देखिए ये मामला मैंने क्या कहा, ये केवल धन का नहीं है, विश्वास का है। लोगों को मैं पूछ रहा हूं जांच, मैं मानता हूं अतुल भाई, आपकी बात मैं मानता हूं। कब होगा? राम इस देश की आस्था का केंद्र है, राम इस देश की आस्था का केंद्र है, और चढ़ावे में क्या वाकई घपलेबाजी हुई है, किसी ने चोरी की है, ये वाकई मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आरोप लगाए जांच होनी चाहिए। आपको सुनिए तो सही, मैं तो ये कहना चाहता हूं राकेश भाई कि जांच सुप्रीम कोर्ट से लोगों को भेजा जाए। हमारी ये मांग है कि ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र कमेटी को गठित करा जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में निष्पक्षता से जांच कराए, पारदर्शिता से जांच कराए, जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा हो सके, राम भक्तों में विश्वास पैदा हो सके। अरे भाई कैसे आप कह रहे हैं एसआईटी, आईआईटी बनाइए, एसआईटी नहीं, मजाक नहीं समझ। अब एसआईटी से हिंदुओं का अपमान हो रहा है, आपको हर चीज से दिक्कत है। फिर नहीं, राकेश भाई, हर चीज पे दिक्कत। देखिए, राम मंदिर और राम से जुड़ा हर विषय, ये करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे बीजेपी के लोग हैं। जिस तरीके से राम मंदिर पे बीजेपी राजनीति करने का काम करती है, और आज वही बीजेपी के लोग या उसके सहयोगी संस्थाओं के लोग, चाहे वो आरएसएस के लोग हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, यही लोग जो है राम भक्तों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। सक्सेना, मैंने आपको बताया, आप सवाल पर नहीं आ रहे हैं। चंपत राय जी चंपत कर, आप चंपत राय को कोसते रहिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन शिवम भी आ गए, शिवम को जरा लाइए स्क्रीन पर सर। लेकिन शिवम त्यागी कह रहे हैं एसआईटी क्यों बनाए, अब अधिकारी पुजारियों की जांच करेंगे, अब अधिकारी जाएंगे जांच करने के लिए। इस बात पर अभी नहीं आपत्ति है, इसका भी समाधान दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है बहुत ज्यादा हिंदू बनने के लिए अपनी ओरिजिनल लाइन से उतर जाता है, खासतौर पर वो जिसको एक्टिंग करनी होती है, जिसको नाटक करना होता है, जिसको ड्रामा करना होता है, जो इस तरह की चीजें करता है। अभी जो है क्रैश कोर्स शुरू हुआ है कुछ इंडिया अलायंस के दलों का, जिसमें से एक समाजवादी, आम आदमी पार्टी, आप उनको देखेंगे दिन रात राम 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 जपने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको साबित करना है बंगाल के चुनाव के बाद कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं। ये डर लगा हुआ है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में कोई भी विवाद होगा, बंगाल पे पहुंच गए, इस देश में कोई भी विवाद होगा, आप लोग जो 2021 बीच में, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं इस बात से। नहीं, बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में कोई लाभ नहीं इस बात से। करोड़ों लोगों की, अरे करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी क्या जब माथे में गोली मार रहे थे? उनके विश्वास, करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी जब गाली दे रहे थे। राम राम तो करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी जब मुसलमानों के लिए हिंदुओं को हमने गोलियां तक लगवा दी थी, ये बोलते थे। करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी, तब भगवान नहीं थे, तब श्री राम नहीं थे, तब क्या नहीं थे? राम मंदिर के ट्रस्ट रोज अपमान करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, आज आप करोड़ों लोगों की आस्था बता रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, क्योंकि आपको हिंदू बन के दिखाना। रहने दीजिए, छोड़िए, मैं आपसे चेयरमैन बनाने का काम तो आपने किया ना। ठीक है अतुल भाई, हो गया। डिबेट की शुरुआत आपसे की, 2-3 मिनट आपने समय दिया, फिर भी एसआईटी पर आपत्ति क्यों? आप संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाए। अब एसआईटी का क्या समाधान हो सकता है, मैं शिवम से पूछ रहा हूं तो जवाब दे दीजिए। काउंटर
सा करिए सर, काउंटर छोटा सा। अतुल भाई नहीं अच्छा लगता है, जरूरी नहीं जितना लिख कर लाए सारा एक साथ पढ़ ले। आपको शर्म आनी चाहिए शिवम जी। अरे जरूरी नहीं जितना लिख कर लाए सब एक साथ पढ़ ले, तो रुक जाइए शिवम त्यागी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये दिन रात राकेश, अरे भैया नहीं बोलना है लगातार, मैं नहीं बोला आपके बीच में। अतुल भाई रुक जाइए ना प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं अच्छा लगता है। क्या आपको, मुझे पता है आपको बिल्कुल भी इसमें अरे आपका अतुल भाई नहीं अच्छा लगता है। आप नीचे देखकर कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो सर पढ़ लीजिएगा, फिर मौके दे दूंगा। टाइम्स नाउ नव भारत से भाई सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर राकेश पांडे जी से जानना चाहता हूँ, क्या सर राकेश पांडे जी से जान लीजिएगा। पहले राकेश पांडे जी जो जानना चाह रहे थे उसका तो आप जवाब दे नहीं पाए, तो अभी आपने जो सवाल शिवम से पूछा उसका जवाब दे दीजिए। काम किया है तो अभी रुक जाइए अतुल सक्सेना जी, प्लीज नहीं अच्छा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। थैंक यू। नहीं मैं तो रुक गया, पर आप इस तरीके से रुक जाइए प्लीज, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं आप लीजिए ना, आप तो लिया था पिछले 4 मिनट तो वही कर रहा था, मैं चाह रहा हूं फिर भी जवाब नहीं मिला। अकेले सपा के लिए डिबेट नहीं है, कांग्रेस भी बैठी हुई है, उस पर बात करिए, नायर साहब भी हैं, शिवम भी हैं, तो नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए बोलिए ना, कौन मना कर रहा है? प्लीज। अभी सिर्फ शिवम बोल रहे हैं, शिवम की आवाज, थैंक यू, सिर्फ शिवम की आवाज। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि संविधान को सिर्फ लेकर नहीं घूमना होता है, उसको अप्लाई भी करना होता है। ये देश संवैधानिक दायरे में रहकर चलता है, संविधान के आधार पर चलता है। कहीं पर भी किसी भी चीज की अगर ऐसी कोई रिपोर्ट होती है तो उस पर तमाम तरह की जांच होती है, या तो बेसिक पुलिस आप जांच करें, या फिर उस पर कोई न्यायिक आयोग का गठन कर दें, या फिर उस पर कोई SIT का गठन कर दें, उसके बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट आएगी और सारी चीजें जनता के बीच में आएंगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इस पर तो SIT बनानी ही नहीं चाहिए, इस पर तो पुलिस जांच ही ना करे, तो कौन करेगा जांच? भाई अखिलेश यादव को दे दें, उनके प्रवक्ताओं को दे दे जांच, वो करेंगे। गजब बात हो गई है, ये फालतू की बातें करने का कोई सेंस नहीं है। पहली बात तो ये कि जाहिर है आपको इस देश की संस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो विषय अलग है। आपको इस देश के कोर्ट्स में विश्वास नहीं है, वो अलग है। आपको किसी भी संस्था में विश्वास नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन इस देश की जनता को विश्वास है, तभी वो इस देश में लगातार देश की सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। अरे भाई क्या हो गया, ये नीचे देखकर कितना लंबा पेपर लेकर आए हो, एक बार दिखाई दो, इकट्ठा ही पढ़ दो, मैं चुप हो जाता हूं, फिर उसके बाद मत बोलना पूरे डिबेट में। विषय बहुत साफ है, जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट जो है वो सबके सामने आएगी, आने के बाद उसको यहां पर दिखाया जाएगा, जनता के सामने रखा जाएगा कि भाई ये मामला था, ये कार्रवाई हुई, ये चीजें हैं। इस देश की मीडिया उसको स्क्रूटनाइज करेगी। अब जबरदस्ती का इसमें एंगल देना कि नहीं कराना चाहिए, आस्था, कौन कह रहा है ये आस्था का विषय है? जो गाली देते थे 90 में आस्था का विषय नहीं था क्या? ये पिछले 20 सालों में लगातार जिस तरीके से अपमानित करते रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, वो आस्था का विषय नहीं था क्या? आज 6 साल से ज्यादा हो गए, एक बार दर्शन करने नहीं गए, वो आस्था का विषय नहीं है? अगर आस्था का विषय है तो जाओ, आपकी भी आस्था का विषय है ना, अखिलेश जी की भी आस्था का विषय है, तो जाकर एक बार दर्शन कराओ, माफी मांगाओ अपने गुनाहों की। वो तो आपसे होता नहीं, टीवी पर बैठकर बताएंगे आस्था का विषय। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने तो आपको पेपर भी दिखा दिया कितना लिख कर लाए थे, वो उल्टा दिखाया है, वो दिखा दिया उन्होंने। हो सकता है पेन से लिखा हुआ आपको ना दिख रहा हो। अच्छा ऐसा जादुई पेन है इनके पास? नहीं हो सकता है जादुई पेन। डॉली शर्मा को ये शिवम के क्वेश्चन आएंगे, ये शिवम के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए लिखा आंसर तो आप किसी के देते ही नहीं। ठीक है डॉली शर्मा जी, दो बातें हैं। देखो शिवम ठीक है अतुल भाई, नहीं अच्छा लगता प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता कहते हुए कि किसी प्रवक्ता की आवाज डाउन करिए, क्योंकि मुझे दूसरे प्रवक्ता के पास जाना है। तो जब मैं डॉली शर्मा का नाम ले लिया तो आप चुप हो जाइए, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अतुल सक्सेना का समय अभी समाप्त होता है, अभी डॉली जी का समय शुरू होता है। तो रुक जाइए प्लीज, इतना मैंने रखी डिबेट में कम से कम।